installation is finished, you will see this final window. Once the installation is complete, just click on the finish. जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन क्लोज हो जाएगी। और अब आप इसको मिनिमाइज करें एंड देन आप यहाँ देखेंगे डेस्कटॉप के ऊपर आपके पास ये पेज आ जाएगा, गेट स्टार्टेड विथ ओरेकल। डबल क्लिक करेंगे इसको तो ये आपके पास रन हो जाएगा ओरेकल के लिए। तो डबल क्लिक करते हैं, ट्राई करते हैं इसको। समटाइम ये एरर आता है स्टूडेंट्स के पास, तो इस एरर से आप परेशान ना होना। यू जस्ट हैव टू ओपन अप द ब्राउजर एंड राइट दिस यूआरएल इन द ब्राउजर, ठीक है। और कोई टेंशन की बात नहीं है, ये एरर समटाइम आता है। तो ब्राउजर ओपन करें, ठीक है, और यहाँ जाएं और ये यूआरएल जो था यहाँ जाके लिखें, जो मैंने अभी आपको नोटपैड में दिखाया था सेम, ठीक है, और लिखें एपेक्स। so this url will open up the वेब इंटरफेस ऑफ द ओरेकल। ये देखें जैसे इस पे क्लिक किया तो ये इंटरफेस रन हुआ और ये आपके पास वर्क स्पेस के लिए ओपन हुआ है। और ये आपसे कहता है कि एंटर द पासवर्ड। अच्छा, कुछ कुछ स्टूडेंट के पास डायरेक्टली ये वाला पेज को ओपन हो रहा है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स के पास जो है वो डायरेक्टली 804950 था शायद, 4950, दिस पेज इज बीइंग ओपन। ये वाली सेटिंग आ जाती है समटाइम्स, ठीक है। तो दो यूआरएल याद रखिएगा, एक तो ये इंटरफेस है जहाँ पे हमें लॉगिन करके अपनी प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं, ठीक है, लेकिन इसमें डायरेक्टली आप लॉगिन कर नहीं सकते। एचआर लिखेंगे अगर, और इधर एचआर लिखें यूजर नेम, और इधर भी एचआर लिखें अगर पासवर्ड, और इसको लॉगिन करेंगे तो ये अभी एरर देगा और ये आपसे कहेगा कि इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, क्योंकि अभी जो ये अकाउंट है ये लॉक्ड है और ये पासवर्ड और यूजर नेम इस पे ऊपर काम करेगा नहीं। तो फर्स्ट टाइम, सिर्फ पहली मर्तबा जब आप इसको रन करते हैं, इस यूआरएल के थ्रू जब रन करेंगे तो एचआर का अकाउंट चलेगा नहीं आपसे। तो दूसरा यूआरएल ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, 8080 स्लैश, बल्कि नहीं लोकल होस्ट, उसके बाद ये लिखेंगे एपेक्स और ये वाली यूआरएल यहाँ से ले आइएगा 4950, कॉपी किया मैंने इसको और यहाँ पे लिखता हूँ ये। तो इसको 4550 की जगह यहाँ लिखेंगे 4950, दिस यूआरएल, ठीक है। ये यूआरएल जब आप लिखेंगे तो आपको ये एडमिन पैनल में ले जाएगा और वहां से जाके आप इसके लिए वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। वर्क स्पेस वो जगह होती है जहाँ पे यूजर अपना काम परफॉर्म कर सकता है, टास्क परफॉर्म कर सकता है, वर्क स्पेस, ठीक है। तो इसलिए मुझे वर्क स्पेस क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये यूआरएल लिखा और एंटर किया, तो मेरे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। दिस इज योर एक्सप्रेस एप्लीकेशन एक्सप्रेस, क्लिक ऑन इट। यहाँ पे जाएंगे तो यूजर नेम पता है ना, सिस्टम और सिस बताया था आपको, तो यहाँ पे मैं सिस्टम अकाउंट में लॉगिन कर रहा हूँ, सिस्टम। और पासवर्ड इंस्टॉलेशन के टाइम पे मैंने रखा था टेस्ट, तो मैंने लिखा टेस्ट और मैंने इसको लॉगिन किया। अब ये मुझे कह रहा है कि डेटाबेस का यूजर क्रिएट करना है नया या पहले से बना हुआ यूजर इस्तेमाल करना है। तो अगर मुझे नया यूजर चाहिए तो मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक रखूंगा, और अगर पहले बना हुआ यूजर यूज करना है तो एग्जिस्टिंग यूजर यूज करूंगा। तो मुझे पहले जो बना हुआ है एचआर का यूजर उसी को इस्तेमाल करना है, तो मैं यहाँ क्रिएट न्यू नहीं करता बल्कि यूज एग्जिस्टिंग पे क्लिक करता हूँ। यूजर यहाँ से सिलेक्ट होगा, ये एचआर यूजर चाहिए मुझे, मेरे सारे टेबल इसमें बने हुए हैं, तो एचआर। अच्छा, इसको एक नाम दे रहा हूँ वर्क स्पेस को एचआर, और यूजर नेम यही है एचआर, पासवर्ड भी एचआर और कंफर्म पासवर्ड भी एचआर ही दिया है। चारों जगह पे एचआर एचआर लिखना है, स्मॉल लेटर्स में लिखें, ये वाला कैपिटल में खुद ही आ जाएगा। क्रिएट वर्क स्पेस करेंगे तो वर्क स्पेस आपका बन जाएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ लिखा हुआ आ गया कि सक्सेसफुली क्रिएटेड वर्क स्पेस एचआर, ठीक है। तो एचआर का स्पेस बन गया। अब आप लॉगिन करके अपने प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं इसमें लिखता हूँ एचआर, और यहाँ पे भी स्मॉल लेटर्स में एचआर और इधर भी स्मॉल लेटर में पासवर्ड भी एचआर, और मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो ये मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब नाउ यू कैन सी द वर्क स्पेस एसक्यूएल वर्कशॉप। वर्कशॉप पे जस्ट क्लिक ऑन द वर्कशॉप एंड देन गो टू द एसक्यूएल कमांड लाइन। इधर जाने के बाद यू हैव टू ट्राई first command of the SQL, that is select static
फ्रॉम, एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल का नाम है एम्प्लॉयज। ये HR यूजर का बना हुआ टेबल है, ये वाला एम्प्लॉयज टेबल, ठीक है। ये मैंने बनाया नहीं है, ओरेकल वालों ने खुद बना के हमें दिया है ताकि हम अपने प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर सकें। तो सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉयज, इसके ऊपर इसको रन करें तो ये आपको इसके डेटा दिखाएगा। यू कैन सी ओवर हेयर एम्प्लॉयज का डेटा नजर आ रहा है आपको। बाय डिफॉल्ट ये 10 लाइनें दिखाता है, 10 रोज, ये देखें लिखा हुआ है 10 रोज। इससे ज्यादा रोज अगर देखनी हो तो आप यहाँ से 10 की जगह 100 सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर इसको रन करेंगे तो आपको ये टोटल जितने होंगे उतने एम्प्लॉयज दिखाएगा, 100 या उससे ज्यादा, ठीक है। सो 100 रोज रिटर्न हुई है, आपको दिखा रहा है। इसके ज्यादा अगर होंगी तो अगेन यू कैन गो एंड चेंज नंबर ऑफ रोज। तो ये बेसिक कमांड रन करें, अगर ये आउटपुट आपके पास आ रहा है तो इसका मतलब Oracle इज वर्किंग फाइन ऑन योर कंप्यूटर्स, दैट मींस यू हैव properly configured the Oracle and now you can use it with the help of this web interface। एक तो ये चीज सिखानी थी आपको कि हाउ टू कनेक्ट, हाउ टू क्रिएट इंस्टॉल Oracle, हाउ टू लॉग इन विद द सिस्टम अकाउंट, हाउ टू चेंज क्रिएट HR अकाउंट एंड देन लॉग इन इनटू द HR अकाउंट। अच्छा, इसका एक और तरीका दूसरा भी है, अगर वेब इंटरफेस नहीं चलता आपके पास किसी वजह से तो आप इसका DOS वाला वर्जन भी चला सकते हैं। उसके लिए आप कमांड स्टार्ट मेन्यू में जाएं और यहाँ पे आपके पास है Oracle डेटाबेस, ये रहा, इसको खोलें और इसमें आपके पास है ये SQL कमांड लाइन, ठीक है। इसको क्लिक करें तो ये SQL की कमांड लाइन मौजूद है। इसमें आप अगर आप लिखेंगे कनेक्ट, ठीक है, और इधर आप लिखेंगे कनेक्ट के बाद एंटर करेंगे तो यूजर नेम पूछेगा आपसे, आप लिखेंगे HR यूजर और पासवर्ड HR। तो ये आपसे कहेगा द अकाउंट इज लॉक्ड, अकाउंट जो है वो लॉक है, इसको पहले अनलॉक करें, ये कहेगा। तो अनलॉक करने के लिए आप दोबारा इसको लिखें कनेक्ट, ठीक है, और सिस्टम के अकाउंट में लॉगिन करें पहले, और सिस्टम का पासवर्ड था टेस्ट। पासवर्ड लिखेंगे नजर नहीं आएगा, सिर्फ लिखने के बाद एंटर करेंगे तो ये देखिए मैं सिस्टम में कनेक्ट हो गया। अब मैं HR के अकाउंट को अनलॉक करूंगा तो लिखूंगा मैं अल्टर यूजर HR आइडेंटिफाइड बाय HR और अकाउंट अनलॉक, ये लिखूंगा मैं। अल्टर का मतलब है कि यूजर को चेंज करो, अल्टर कमांड है एक SQL की, ठीक है। अल्टर यूजर मतलब यूजर को चेंज करो, यूजर का नाम क्या है HR। आइडेंटिफाइड बाय का मतलब है कि उसका पासवर्ड क्या रखना चाह रहा हूँ, HR रखना चाह रहा हूँ, ये वाला ये पासवर्ड है। आइडेंटिफाइड के बाद आप हमेशा पासवर्ड लिखते हैं, ठीक है। ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते थे, मैंने HR दिया है, आप चाहे तो उसको 1 2 3 XYZ जो भी पासवर्ड देना चाहो दे सकते हो, मैंने HR ही पासवर्ड रखा है। यानी कि यूजर का नाम HR है और पासवर्ड उसका HR रखा है। और अकाउंट अनलॉक का मतलब है कि उसका अकाउंट अनलॉक कर दो। अगर किसी भी यूजर का अकाउंट लॉक करना हो तो आप लिखोगे अकाउंट लॉक, लॉक का मतलब कि उसका अकाउंट जो है वो लॉक कर दो। और ये कौन कर सकता है, ये सिस्टम के अकाउंट में जाके कर सकते हैं आप, उसके अलावा नहीं कर सकते। अच्छा, एंटर करेंगे तो टर्मिनेटर लगाना होगा, तो ये लिखा आ जाएगा यूजर जो है वो उसने अकाउंट को लॉक कर दिया है, ठीक है। नाउ द यूजर इज अल्टर्ड और अकाउंट आपका अनलॉक हो चुका है। अब आप कनेक्ट लिखेंगे दोबारा, ठीक है, और इधर आप लिखेंगे यूजर नेम HR, पासवर्ड HR। तो ये देखें कनेक्ट हो गया। अब आप ये सेम कमांड जो इधर लिखी थी, दिस वन, ये वाली सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये यहाँ भी चला के देख सकते हैं। तो आप लिखेंगे सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज, एंटर, टर्मिनेटर लगाएंगे और एंटर करेंगे तो ये जितने भी एम्प्लॉयज थे ये सारे आपको दिखाएगा इस तरह से, ठीक है। ये 1 बाय 1 ये इस तरह से नजर आते हैं, इसमें थोड़ा सा ग्राफिकल नजर आते हैं और कमांड लाइन पे थोड़ा सा ये कोई क्लिक करके ये लाइन बाय लाइन ऐसे दिखाता है, तो ये थोड़ा डिफरेंट नजर आते हैं हमें, ठीक है। सो ये दो तरीके हैं ओरेकल को स्टार्ट करने के, कॉन्फ़िगर करने के। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपको जो लैब परफॉर्म करनी है वो मैं पोस्ट करता हूँ ग्रुप पे, और उसका वीडियो आपके लिए मैंने यहाँ पे ये रखा है, फर्स्ट लेक्चर ओरेकल का, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। इस पे आए और यहाँ पे यू कैन सी ये दिस इज द इंस्टॉलेशन वीडियो,
और इसमें हमारे पास ये रही एसक्यूएल ओरेकल एसक्यूएल लेक्चर 1। ये वाला वीडियो जो है ये आपने देखना है और इसको परफॉर्म करना है। जो मैंने आपको आपके लिए जो मैनुअल अपलोड करूंगा उसमें दिया हुआ है ये सारा, और इसकी स्लाइड्स भी पोस्ट करता हूँ। तो ये वाली स्लाइड्स आप इसके थ्रू इधर कमांड लाइन पे जाके ये परफॉर्म कीजिएगा, ठीक है। सो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ नहीं आ रही हो, तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द नेक्स्ट क्लास। इस मेन्यू के ऊपर ये वाली वीडियो चला के यू हैव टू परफॉर्म ऑल द टास्क, याद रखिएगा। परफॉर्म करेंगे तो फिर एग्जाम अटेम्प्ट हो जाएगा, पास हो जाओगे, वरना फेल हो जाओगे। सो काइंडली इसको अटेम्प्ट करें, इसको ट्राई करके देखें। क्वेश्चंस हो, कोई चीज समझ नहीं आ रही हो, तो यू कैन डिस्कस विद मी, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज क्लास एंड होगी अब।